इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सब लोग लिख लो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखो। लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर बराबर 4x। लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर बराबर 4x। then इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी। देखो बच्चा, इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, मैं डेरिवेशन बता भी दूंगा तो भी तुम्हें फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। पैराबोला हमने y स्क्वायर बराबर 4x सोच लिया। जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनता है, ठीक है, px1, y1, उसी पॉइंट पे क्या बनता है? नॉर्मल। बात समझ गए? जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनता है उसी पॉइंट पे क्या बनता है? नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है। अब इधर देखो बच्चा, सेम पैटर्न पे पहला क्या फॉर्म होगा? पॉइंट फॉर्म। देखो जैसे आप टेंजेंट सॉल्व करते थे, सेम पैटर्न पे आपको क्या सॉल्व करना है? नॉर्मल। बात समझे? जैसे आप टेंजेंट सॉल्व करते थे, सेम पैटर्न पे आपको नॉर्मल सॉल्व करना है। बात समझ गए? कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, कोई चेंज नहीं है। पहला पॉइंट फॉर्म, तो देखो पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y माइनस y1 बराबर माइनस y1 अपॉन 2a इंटू एक्स माइनस x1। अब हम चाहे तो टेंजेंट वाले फॉर्म से स्लोप निकाल के m1 m2 माइनस 1 करके पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ला सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि इसको आप सीधा लर्न कर लो, और जब 12th में एओडी पढ़ लोगे तो तुम्हें एक आसान रास्ता मिल जाएगा, लेकिन 11 के हिसाब से तो पढ़ लो ऐसे, ठीक है। अब दूसरा फॉर्म क्या होगा? दूसरा फॉर्म कोई बोलो? पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, पॉइंट फॉर्म का मतलब होता है कार्टेशियन फॉर्म। पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या होता है? कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। यानी पॉइंट्स क्या है? x1 y1, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होगा? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। 80 स्क्वायर 280। तो इसमें क्या होगा? y1 की जगह 280 आ जाएगा, y1 की जगह क्या आ जाएगा? 280 अपॉन 2a, ठीक है। x1 की जगह 80 स्क्वायर। बात समझे? तो इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला पहला याद है तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। 2a से 2a कैंसिल हो गया, y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस tx, ये माइनस tx प्लस 80 क्यूब। इसको लिखोगे तो y बराबर माइनस tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। तो इसे याद नहीं करना है, आपको पॉइंट फॉर्म याद है तो उसी में x की जगह 80 स्क्वायर और y की जगह क्या डाल दोगे? x1 की जगह 80 स्क्वायर, y1 की जगह 280, ठीक है। अब देखो अगला क्या फॉर्म है? स्लोप फॉर्म। बिल्कुल ये अभी तुम्हें सब में ऐसे ही मिलेगा, सेम पैटर्न में। आप t की जगह डाल दो माइनस m, t की जगह क्या डाल दो? माइनस m। t की जगह माइनस m डाल दो तो क्या आ गया बेटा? y बराबर mx, ठीक है। t की जगह माइनस m डालेंगे तो माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये आपका स्लोप फॉर्म हो गया। और c बराबर माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये क्या होगा? ये क्या होगा बच्चा? जैसे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती थी, यहां कंडीशन ऑफ क्या होता है? नॉर्मेलिटी। यहां पे नॉर्मेलिटी का मतलब वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट नहीं होगा भैया, ये मैथ्स है। तो ये नॉर्मल होने का कंडीशन क्या है? c बराबर माइनस 2am माइनस am क्यूब। बात समझ गए बच्चों? कोई क्या नॉर्मल होने का कंडीशन क्या है? इतने डिग्री बुखार थी, नॉर्मल होने का कंडीशन है c बराबर माइनस 2am माइनस am क्यूब, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? अब इधर देखो, ये बताओ यहां पे m का डिग्री कितना है? 3 डिग्री। किसी भी इक्वेशन में जितना m का डिग्री होगा उतनी लाइंस पॉसिबल है। बात समझ में आया? किसी भी इक्वेशन में जितना m का डिग्री होगा उतना लाइंस पॉसिबल है, ठीक है। स्टार डाल के लिखो।
पॉइंट्स तो लिखना पड़ेगा भाई, लिखो। 3 normals can be drawn. 3 normals can be drawn from a point to parabola. स्टार डाल के लिखना बेटा। 3 normals can be drawn from a point to parabola. ये हमें कैसे पता चला? हमें पता चला m का डिग्री से। ये बात समझ में आया? बात समझे? एक पॉइंट से कितने नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं बच्चा? 3, and all these 3 normals are concurrent, and all these 3 normals are concurrent. भाई एक शुद्ध भाषा सी बात है, एक पॉइंट से जब 3 नॉर्मल ड्रॉ हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हो तो अंडरस्टूड है कॉन्करेंट ही होंगे। नहीं समझ में ये बात मेरे प्यारे बच्चों? जब बच्चा एक पॉइंट से आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्करेंट ही होगा ना, ठीक है? ये बात क्लियर हुआ। नेक्स्ट लिखो स्टार डाल के, जगह छोड़ देना इक्वेशन लिखने के लिए, ठीक है? नोट्स ध्यान से बनाना, ये नोट्स तुम्हारे 12 तक काम देंगे। नेक्स्ट लिखो, ये समझ में आया कि क्या बच्चों? ठीक है, पॉइंट देखो इसमें सेम पॉइंट फॉर्म टेंजेंट के पॉइंट फॉर्म की तरह पैरामेट्रिक किसके लिए? पैरामेट्रिक किसके लिए? लोकस के लिए। और स्लोप फॉर्म किसी लाइन के पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है। ए का वैल्यू हमें पैराबोला से मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट लिखिए बच्चों, नॉर्मल स्टार डाल के लिखना, नॉर्मल अदर देन द एक्सिस ऑफ पैराबोला, नॉर्मल अदर देन द एक्सिस ऑफ पैराबोला नेवर passes through द फोकस। तो ये भाई कोई तीर मारने वाला पॉइंट नहीं है, तुम्हें इसमें कुछ याद नहीं करना, अंडरस्टूड है? देखो भाई ये हमारा है पैराबोला, पूरी क्लास बोर्ड पे देखो, हमने कहा ये हमारा पैराबोला हो गया, ठीक है? y² बराबर 4x वाला लिया। अब देखो ये टेंजेंट है, कहां पे टेंजेंट है? वर्टेक्स पे। तो ये एक्सिस जो होगा ये इसका नॉर्मल होगा। अगर y एक्सिस टेंजेंट है, देखो वर्टेक्स पे टेंजेंट है तो एक्सिस इसका क्या हुआ? x एक्सिस क्या हुआ? नॉर्मल। तो इसने कहा ये जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है या फिर नॉर्मल, यही फोकस से पास करेगा। क्यों भाई? इस पे फोकस लाइन करता है तो इससे पास करेगा। इसके अलावा दुनिया का कोई नॉर्मल ऐसा नहीं होगा जो फोकस से पास करे। तो भैया ये ज्ञान हमारे पास कहां से आया? तो हमने कहा भैया हमने नॉर्मल का कोई भी एक पॉइंट पकड़ दो, y बराबर कोई भी पॉइंट पकड़ दो, mx माइनस 2am माइनस am³ लिखा, ठीक है? अगर कोई भी पकड़ लो, पॉइंट फॉर्म पकड़ लो, पैरामेट्रिक फॉर्म पकड़ लो, स्लोप फॉर्म पकड़ लो, कोई भी फॉर्म पकड़ लो, ठीक है? अगर नॉर्मल कोई भी नॉर्मल फोकस से पास करेगा तो फोकस के कोऑर्डिनेट उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो हमने क्या किया भैया? y की जगह 0, x की जगह a, ठीक है? माइनस 2am माइनस am³, ठीक है? अब इधर देखो 0 बराबर माइनस 2am, am क्या क्या बचा? माइनस am माइनस am³, माइनस am कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया? 1 प्लस m² बराबर 0। अब ये बताओ a कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई। a 0 हो गया तो पैराबोला कहां से बनाओगे? बात समझे? उसके बाद 1 प्लस m² कभी 0 हो सकता है क्या? कभी नहीं, क्योंकि 1 पॉजिटिव है प्लस m² कभी 0 नहीं हो सकता। बात समझे? तो ऑब्वियस सी बात है ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा। जब ये 0 के बराबर नहीं होगा तो दुनिया का कोई भी नॉर्मल एक्सिस के अलावा कभी भी फोकस से पास नहीं होगा। आप चाहे स्लोप फॉर्म लो, चाहे पैरामेट्रिक फॉर्म लो, चाहे आप पॉइंट फॉर्म लो। समझ में आ गया बच्चों पूरी क्लास? ठीक है, इसके डेरिवेशन लिखने का जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट लिखो। देखो लिखवाने को तो मैं पूरी रामायण लिखवा सकता हूं, लेकिन मैं बस उतना ही लिखवाऊंगा जितना मुझे पता है कि पूछा जाता है। नेक्स्ट लिखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल यानी यहां पे कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा? पैरामेट्रिक। कौन सा? पैरामेट्रिक। एक पॉइंट T1 पे नॉर्मल लिखोगे, दूसरा पॉइंट T2 पे नॉर्मल लिखोगे
और उसको जब आप सॉल्व करोगे, उसको आप क्या करोगे, सॉल्व एक्स और वाई के लिए, तो आपके पास जो पॉइंट आएगा बड़े शानदार आएंगे। ये आपको याद नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है। 2a प्लस a t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट ये होता है। इसका वाई कोऑर्डिनेट होता है माइनस a t1 t2 इंटू t1 प्लस t2, माइनस a t1 t2 इंटू t1 प्लस t2। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसका अगला वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब जो लिखवा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, लिखो नॉर्मल एट द पॉइंट t1, t1 का मतलब होता है a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, नॉर्मल एट द पॉइंट t1 यानी a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, ठीक है, इस पे नॉर्मल ड्रॉ हुआ है। नॉर्मल एट द पॉइंट t1 टू द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax मीट्स अगेन द कर्व एट t2, यानी आगे जाके यहां मिल गया, r बोल दो। देन देखो इसमें क्या हुआ, आपने t1 पे नॉर्मल का इक्वेशन निकाला, फिर t2 से इसको क्या करा दिया, सेटिस्फाई, t2 यानी a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। तो उसके लिए एक रिजल्ट हमें पता होना चाहिए, t2 बराबर माइनस t1, t2 बराबर माइनस t1 माइनस 2/t1। ये रिजल्ट थोड़ा काम का होता है, t2 बराबर माइनस t1 माइनस 2/t1। नोटेड एवरीवन? बस ये वाला काम का है, ये आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लिखवा दिया दुनिया भर की किताबों में आपको दिखेगा, लेकिन ये वाला आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ ये t2 बराबर माइनस t1 माइनस 2/t1 और नॉर्मल के तीनों फॉर्म याद होने चाहिए, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। और जब 12th में आ जाओगे तो एओडी में इसका डिटेल में शॉर्टकट मेथड पता लग जाएगा, ठीक है। लिखो बेटा, नॉर्मल एट द पॉइंट t1 मीट्स अगेन द कर्व एट t2 यानी a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2, देन t2 बराबर माइनस t1 माइनस 2/t1। आपको सीधा ये कंडीशन देगा, सीधा यूज होगा, इसमें कुछ खास दिमाग लगने वाला नहीं है, ठीक है। नॉर्मल दो पॉइंट पे मीट कर रहा है तो ये रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कॉर्ड में फोकल कॉर्ड है तो t1 t2 माइनस 1, उसी तरह ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट लिखो, अब क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x एट 4,4, पहला। सेकंड लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 16x विच इज पैरेलल टू द लाइन x माइनस y प्लस 10 बराबर 0, विच इज पैरेलल टू द लाइन x माइनस y प्लस 10 बराबर 0, विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस वन, ठीक है। अगला लिखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द लाइन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द लाइन x प्लस y बराबर k will be normal to the parabola y square बराबर 32x, will be normal to the parabola y square बराबर 32x, will be normal to the parabola y square बराबर 32x। अगला लिखो, if normal to the parabola y square बराबर 4x
इफ नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax एट द पॉइंट t1, एट द पॉइंट t1, ये t1 का मतलब होता है a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, ठीक है। एट द पॉइंट t1 cuts the curve again at the point t2, cuts the curve again at the point t2, prove that t2 square is greater than equals to 8. Prove that t2 square is greater than equals to 8. Prove that t2 square is greater than equals to 8. अब इधर देखो बच्चा, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ देखना है, ठीक है। पूरी क्लास पहला 4,4 इस पे लाई करता है, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1। अब जो लोग रिवाइज करके आ रहे हैं उन्हीं को समझ में आएगा, ठीक है। तो पॉइंट दिया है, तो पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a, a का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 2x माइनस x1, ठीक है। 2 2 4 हो गया, y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8। अब ये 2x उधर आ जाएगा, 2x प्लस y, 2x प्लस y माइनस 12 बराबर 0। ये सबको क्लियर हुआ पहला वाला क्वेश्चन। पूरी क्लास कोई डाउट इसमें बताओ, ठीक है। अब इधर देखो, अब ये कह रहा है इस पैराबोला का नॉर्मल इस लाइन के क्या है, पैरेलल। अब जब भी एंगल की बात करेगा, जब भी किसकी बात करेगा, एंगल की, तो हम किसके पास जाएंगे, स्लोप के पास। पूरे उसमें हम किसके पास जाएंगे, स्लोप के पास। तो हम स्लोप भाई साहब से बात की, स्लोप फॉर्म क्या होता है, अब देखो सीधा सीधा समझना सीख लो। y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, क्योंकि आपने एंगल की बात की। y बराबर mx, इस लाइन का स्लोप 1 है, y बराबर mx प्लस c से निकालो, चाहे कैसे निकालो, स्लोप 1 है इस लाइन का, तो नॉर्मल का स्लोप भी यही होगा 1, तो ये हो गया x। a का वैल्यू कितना होगा, 4। अब इतना तो समझते हो गया, a का वैल्यू 4 होगा, तो ये हो जाएगा 4 2 8 और ये 1 है, तो ये क्या है 8 माइनस am क्यूब यानी 4। तो हमारे पास नॉर्मल क्या आ गया, y बराबर x माइनस 12। आया कि गया पूरी क्लास, ठीक है। अब अगला देखो, इसने कहा ये लाइन इस पैराबोला का नॉर्मल है, ठीक है। ये आपका 3 बार रिपीट होगा बेटा, लिस्ट में वंस अगेन ऐसी कहानी रिपीट होगी, बस क्या चेंज होगा, इक्वेशन। ये लाइन इस पैराबोला का नॉर्मल है, तो आपको क्या चाहिए, के। ये जेई एडवांस पे भी आ चुका है, बस डेटा ऊपर नीचे था, 32 की जगह 16 लिखा हुआ शायद। तो ये लाइन इसका नॉर्मल है, तो हमने क्या भैया, कौन सा लाइन है, y बराबर माइनस एक्स प्लस के लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। तो m का वैल्यू कितना हो गया, -1, y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करो, c का वैल्यू कितना हो गया, k हो गया। अब 4a की वैल्यू 32 है, a का वैल्यू कितना हो गया, 8। अब पूरा क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि आपको कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी लगानी है, c बराबर -2am माइनस am क्यूब। c का वैल्यू कितना बचा, k इज इक्वल टू -2a, 8 2 16 और -1 तो +16 हो जाएगा, माइनस am क्यूब, m -1 हो जाएगा, और am क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा, +8। आई थिंक k बराबर 24 आ जाएगा। आया कि गया पूरी क्लास, पहले ये बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट। पूरी क्लास देखो, काम की चीज यही लिखवा रहा हूं, इधर दाएं बाएं की कोई चीज आपको नहीं लिखवा रहा हूं। स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट, बेटा क्वेश्चन कॉपी में साथ साथ लिखते रहना, ठीक है, ये ध्यान रखना, और स्पेस छोड़ते जाना जहां जहां स्क्रीनशॉट ले रहे हो। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट देखो। अब इधर देखो बच्चा, देखो थ्योरी में ही सब छुपा है, बाकी लॉजिक्स तो होने ही चाहिए, नो डाउट। अब इसने क्या बोला है, नॉर्मल एट द पॉइंट t1, ठीक है,
आपने T1 पर नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, आपने T1 पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, ये पॉइंट है T1, ये फिर से कहां जाके मिल रहा है? T2 पे। T1 का मतलब होगा a T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1 और T2 का मतलब होगा a T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2। हाँ या ना बच्चों? ठीक है। अब इधर देखो, अब T1 पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया वो फिर से T2 पे मिल रहा है, तो इसका रिलेशन हमारे पास क्या है? T2 बराबर माइनस T1 माइनस 2/T1। इसके अलावा कुछ है क्या? यही रिलेशन है ना, ठीक है। T2 बराबर माइनस T1 माइनस 2/T1, ये रिलेशन हमारे पास। अब देखो बच्चों, एक बात समझो, T2 बराबर माइनस T1 माइनस 2/T1, रिलेशन तो पता लग गया, लेकिन हमें यह प्रूफ करना है T2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। अब हमें अपने लॉजिक से ये जनरेट करना है कि T2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, ये हमें अपने लॉजिक से निकालना है, ठीक है। अब इधर देखो, हमने कहा भैया ये रिलेशन है, आगे क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे? टाइम पास। क्या करेंगे? टाइम पास। टाइम पास करना स्टार्ट किया। T2 बराबर माइनस T1 स्क्वायर, ठीक है, और ये T1 इधर आ गया तो T1 T2 हो गया, माइनस 2 हुआ, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर देखो, इसके बाद फर्दर देखो, ये क्या हो जाएगा? T1 स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है, प्लस T1 T2 इधर आ गया, ठीक है, और प्लस 2 आया, बराबर क्या 0? नहीं समझ में आई बात की? आ गई? बोलो। ये T1 स्क्वायर इधर आ गया, ये T1 T2 यहां था, माइनस 2 इधर आ गया, प्लस 2 हो गया। ये बात समझ में आया? यस और नो? अब देखो, इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करना है। हम जो पूरा गणित पढ़ रहे हैं, पूरा गणित किसके लिए पढ़ रहे हैं? रियल नंबर्स के लिए। पूरा गणित किसके लिए पढ़ रहे हो? रियल नंबर्स के लिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये T1 स्क्वायर लिखा है, ये T1 लिखा है, और ये 2 लिखा है, ये किसकी क्वाड्रेटिक है? T की? नहीं, T1 की क्वाड्रेटिक है कि नहीं? और T1 क्या होगा? एक रियल नंबर। T1 क्या होगा? इमेजिनरी होगा तो हम सॉल्व क्या करेंगे? रियल होगा। तो अगर ये T1 रियल है तो D क्या होना चाहिए? भाई रियल के लिए क्या होता है? D इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हाँ या ना? बोलो पहले। तो T1 की क्वाड्रेटिक है तो B स्क्वायर यानी T2 को लोगे, माइनस 4AC। भाई T1 का क्वाड्रेटिक है तो उसी के कोफिशिएंट लोगे, माइनस 4AC करोगे तो माइनस 8, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। T2 स्क्वायर बराबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया? 8। ये उधर चला गया ना। अब देखो, इसमें ये रिजल्ट काम का है, इसके आगे हमारे क्या लगे बच्चों? बोलो। लॉजिक। लिखो इसे। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। हेडिंग डालो, पूरी क्लास हेडिंग डालो, को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स। लिखो, foot of normal, foot of normal is also called, foot of normal is called, also called नहीं, is called co-normal points in whole coordinate geometry. Foot of normal is called co-normal points in whole coordinate geometry. Let the given equation of parabola is y square बराबर 4ax. Let the given equation of parabola is y square बराबर 4ax. Then, अब इधर देखो बच्चा, पूरी क्लास, अब चीजें ध्यान से समझना, पूरी क्लास बिल्कुल ध्यान से समझना, एक एक चीज। फुट ऑफ नॉर्मल, एक पॉइंट से आप कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो बच्चा? 3, ठीक है। अभी सब चीजें मैं लिखवाऊंगा, आप एक एक करके देखना। कैन बी ड्रॉन, ऑलवेज ड्रॉ नहीं होगी, कैन बी ड्रॉन, ठीक है।
अब मैंने क्या बोला, मैंने फुट ऑफ नॉर्मल, मैंने कहा 3 नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, एक ये और एक ये तीनों नॉर्मल कॉन्करेंट है, ठीक है, पी पॉइंट से ड्रॉ हो रहे हैं। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी, टेंजेंट, ये और ये, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग टेंजेंट होगा। अब पूरी क्लास बिल्कुल ध्यान से समझना, आपके ये जो पॉइंट है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ये भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं, am1 स्क्वायर माइनस 2am1, टी की जगह माइनस m डाल दो, r ये क्या होगा, am2 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am2, और s ये क्या होगा, am3 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am3। ये जो फुट ऑफ नॉर्मल है, ये फुट ऑफ क्या है, नॉर्मल, यानी आपका जो r कॉमा q कॉमा s, ये आपके क्या है, को नॉर्मल पॉइंट्स। को नॉर्मल पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, पूरी क्लास ठीक है, समझ में आया। अब इधर देखो, अब मैंने कहा जब आप m की बात कर रहे हो तो कौन सा फॉर्म आप लोगे, नॉर्मल का स्लोप फॉर्म। अब देखो इधर y बराबर, पूरी क्लास बोर्ड पे देखते रहना, mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये स्लोप फॉर्म होती है, ठीक है। यहां से m की कितनी वैल्यूज आएंगी, 3, और वो तीनों वैल्यूज क्या होगी, एक m1 होगा, एक m2 होगा, एक m3 होगा, यानी m1 m2 m3 इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। इसको समझ में आना चाहिए, पहले से कुछ नहीं क्लिक करेगा। अब इधर देखो, सबसे पहले am क्यूब इधर ले आया, पूरी क्लास देखते रहना, m स्क्वायर का कोई टर्म है क्या, नहीं, तो मैंने लिख दिया 0m स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2am उधर आया, प्लस का हो गया, तो 2a यहां से, और ये वाला x उधर आया, माइनस x इंटू m आया, ये पूरा टर्म इधर आ गया, ठीक है, प्लस y बराबर 0, इसको इक्वेशन 1 कह दो। अब देखो, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स आपने पढ़े होंगे 10th में, अल्फा बीटा गामा, इवन क्वाड्रेटिक में मैंने ही बताया था, अल्फा बीटा गामा क्यूबिक इक्वेशन के रूट होते हैं। इसके रूट्स क्या होंगे, m1 m2 और m3। तो अगर मैं इसकी बात करूं, m1 प्लस m2 प्लस m3, ये कितना होगा, 0, ठीक है। m1 m2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा m2 m3 प्लस m3 m1, अपना 10th वाला सोचना, बराबर क्या होगा, 2a माइनस एक्स अपॉन ए, ठीक है। उसके बाद m1 m2 m3 बराबर माइनस सी अपॉन ए होगा, तो माइनस वाई अपॉन ए है, माइनस डी अपॉन ए, वही आप ऐसे सोचोगे ना, ए एक्स क्यूब सॉरी प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, याद आया, समझ गए। x की जगह m सोच लो, वही फॉर्म है, x की जगह क्या सोच लो, m। देखो थोड़ा तो करना पड़ेगा, समझा तो मैं सब ले जाऊंगा। अब आप कहोगे सर इतनी जो रामायण आपने पढ़ाई, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा, हाँ या ना। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इधर देखो, इसका एग्जांपल देखो, ये हालांकि मैं 12th में पढ़ा था, लेकिन तुम लोग अभी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाए तो ठीक है, 12th में दोबारा बता दूंगा। मैंने क्वेश्चन का फाइंड द locus of point of intersection of normal in which any two of them are perpendicular, in which any two of them are what, परपेंडिकुलर। अब देखो, जहां एंगल की बात आ गई वहां पे क्या होगा, स्लोप फॉर्म, हाँ या ना। अब देखो, आप ये सारी इक्वेशन लिखोगे, ये सारी इक्वेशन लिखोगे, हाँ या ना, बोलो, ठीक है। हम एच के ना मान के सीधा एक्स वाई में ही खेल जाएंगे, एच के ना मान के क्या किसमें खेल जाएंगे, एक्स वाई में। हम ये पूरी इक्वेशन फिर से लिखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन m की इक्वेशन में से एक m का वैल्यू निकालना है, ठीक है। किसी भी एक m का वैल्यू निकाल दो, किसके टर्म्स में, x और y के टर्म्स में या a के टर्म्स में, ठीक है। बात समझे। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन